अगर तुम्हें सच में अपने एग्जाम में टॉप करना है तो तुम्हें अपने सिलेबस को 5-6 बार रिवीजन तो करना ही पड़ेगा। अब इतनी सारी बुक्स होती हैं, उन्हें एक साथ तो नहीं पढ़ सकते, इसीलिए प्रॉपर रिवीजन के लिए तुम्हारे नोट्स बनना जरूरी है। बट क्वेश्चन ये है, नोट्स बनाए कैसे जाते हैं? भाई, नोट्स बनाते टाइम मैक्सिमम बच्चे क्या मिस्टेक्स करते हैं? लेक्चर अटेंड करते हुए कैसे नोट्स बनाने चाहिए? लेक्चर के बाद क्या करना चाहिए? इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें किसी और वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस लास्ट तक देखना और एंड में शॉर्ट नोट्स बनाने की एक बोनस टिप्स भी मिलेगी। तुम इतने सालों से पढ़ रहे हो, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद अभी तक किसी ने प्रॉपरली नहीं बताई, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स नोट मेकिंग को सीरियसली लेते ही नहीं। सोचते हैं मेरा दिमाग शार्प है, मैं सब याद कर लूंगा। फिर क्या होता है लास्ट मोमेंट पे, जब एग्जाम के टाइम रिवीजन करने बैठते हो तो लगता है सब सिर के ऊपर से जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। कहीं तुम भी यूनिवर्स से तो नहीं? कमेंट करके जरूर बताना। अगर इस प्रॉब्लम से बचना है तो सिंपल सा सोल्यूशन है, नोट्स बना लो। ये वीडियो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट 1, नोट्स मेकिंग में कॉमन मिस्टेक। पार्ट 2, लेक्चर से पहले, ड्यूरिंग द लेक्चर और लेक्चर के बाद क्या करना चाहिए। पार्ट 3, नोट्स के अंदर एग्जैक्टली क्या लिखना है, यानी हाउ टू एक्चुअली मेक नोट्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1, कॉमन मिस्टेक्स। मिस्टेक 1, प्रॉपर नोटबुक ही नहीं होती, कुछ भी रैंडम रफ कॉपी उठा ली और नोट्स बनाना शुरू, फिर वो भर जाती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और अगर एक हो गई तो प्रॉब्लम। सोल्यूशन, एक सब्जेक्ट के लिए प्रॉपर थिक नोटबुक लो। 100 या 500 रुपीज में अच्छी नोटबुक तो मिल ही जाती है। नोट स्टार्ट करते टाइम न्यू नोटबुक यूज करो। मिस्टेक 2, लेक्चर के साथ साथ सब कुछ लिखते रहना। टीचर क्या समझा रहे हैं वो सुनने के बजाय सिर्फ बोर्ड कॉपी करते रहते हो, जो बोला बस उतार दिया, वो भी बिना समझे। इसका सोल्यूशन मेन पार्ट 2 में बताऊंगा। मिस्टेक 3, दूसरों को नोट्स पर डिपेंड रहना। कोई टॉपर के नोट्स मिल गए, कोई यूट्यूबर ने नोट्स दे दिए, मैं कॉपी कर लूंगा। लेकिन सच ये है, जब तक तुम खुद लिखकर नोट्स नहीं बनाओगे, चीजें दिमाग में फिट नहीं होंगी। रिसर्च भी कहती है कि जो चीज हम लिखते हैं वो ज्यादा टाइम तक याद रहती है। दूसरों के नोट्स देखना गलत नहीं है, लेकिन तब जब तुम अपने नोट्स बना चुके हो। मिस्टेक नंबर 4, हर चीज भर देना नोट्स में, जो ऑलरेडी बुक में है और तुम्हें पता भी है वो भी लिख दिया। इससे सिर्फ टाइम वेस्ट होता है। नोट्स में वही लिखो जो इम्पोर्टेंट हो या जो तुम्हें याद रखने में हेल्प करे। पार्ट 2, लेक्चर से पहले, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द लेक्चर। नंबर 1, लेक्चर से पहले क्या करें? सोचो आज टॉपिक क्या है, उसके बारे में थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लो। यूट्यूब या गूगल से 10-20 मिनट देख लो, इससे लेक्चर के टाइम चीजें कनेक्ट होंगी और तुम एक्टिव रहोगे। नंबर 2, लेक्चर के दौरान नोट्स कैसे बनाएं? सबसे पहले टीचर को ध्यान से सुनो, इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करो, फॉर्मूला, डायग्राम, डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स, सिर्फ वही लिखो जो जरूरी है। अगर डाउट आए तो लिखने के बजाय तुरंत पूछो, जब डाउट क्लियर होगा तब उस पॉइंट को नोट्स में ऐड करो। इससे रिवीजन के टाइम वो मोमेंट याद आएगा और कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग रहेगा। ज्यादा मत लिखो, सिर्फ मीनिंगफुल चीजें लिखो। नंबर 3, लेक्चर के बाद क्या करें? शांत जगह बैठो, 1 मिनट आंख बंद करके सोचो आज क्या पढ़ा, क्या कॉन्सेप्ट्स थे, फिर जो पॉइंट मिस हो गए उन्हें ऐड करो। नोट सिर्फ 2 पेन से बनाओ, ब्लू और ब्लैक। फास्ट हैंडराइटिंग में लिखो, बस तुम्हें समझ आना चाहिए, दूसरों को समझ में आए या नहीं कोई मैटर नहीं करता। अब बात करते हैं पार्ट 3 के बारे में। नोट्स के अंदर क्या होना चाहिए? सबसे पहले इंडेक्स बनाओ, इससे रिवीजन फास्ट होगा। नोट्स को सीक्वेंस में बनाओ, टॉपिक 1, फिर टॉपिक 2 और फिर टॉपिक 3। रैंडम मत लिखो, अपने शॉर्टकट्स यूज करो, जैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के आगे MIQ लिख दो। इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज को बॉक्स में लिखो। डायग्राम और स्पाइडर मैप यूज कर सकते हो अगर टाइम हो। हेडिंग ब्लैक पेन से, कंटेंट ब्लू पेन से। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद रिवीजन टाइम पे हाइलाइटर का भी यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं बोनस टिप्स की। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं? शॉर्ट नोट्स तुम्हें 5 मिनट में पूरे चैप्टर रिवाइज करा सकते हैं, लेकिन कैसे? लॉन्ग नोट में जो हेडिंग्स लिखी है उन्हें सीक्वेंस में शॉर्ट नोट्स में लिखो। उसके अंदर सिर्फ 1 या 2 कीवर्ड्स लिखो, वो पूरा कंटेंट नहीं। फिर जब रिवाइज करोगे तो टॉपिक देखो, कीवर्ड देखो और खुद रिकॉल करो कि उसमें क्या क्या था। अगर याद आ गया तो परफेक्ट, अगर नहीं तो लॉन्ग नोट्स देखो और दोबारा ट्राई करो। ये टेक्निक माइंड मैप्स और क्विक रिवीजन मैप में भी यूज होती है, तो अपना खुद का माइंड मैप क्यों नहीं बना सकते? बस इतना ही था इस वीडियो के लिए। अब तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि नोट्स कैसे बनाते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो अपने स्कूल और ट्यूशन ग्रुप में शेयर कर देना। कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडीइंग एंड कीप डिकोडिंग।